अधूरी रह जाएगी, विराट के साथ मेरा रिश्ता भी अधूरा रह जाएगा। नहीं, ना 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 ना। काय करूं मैं क्या करूं जिससे पता लिखा तुम्हारी जिंदगी की ये जो तकलीफ है, इस तकलीफ के बादल दूर हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के तारे चमचमाए। मैं क्या करूं उसके लिए, सोचो। अच्छा हुआ वक्त पर आ गए, वरना ना जाने क्या हो जाता। ठीक कह रही हो तुम। जब करिश्मा को पहली बार देखा तो चौंक गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब करिश्मा को पूछा जाएगा तभी पता चलेगा कि ये सब हुआ कैसे। सही, करिश्मा को होश आ रहा है। आराम से। अब कैसा महसूस कर रही हो? पहले से बेहतर लग रहा है? दर्द कम है? करिश्मा, मैं जानती हूँ जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। अगर हम थोड़ा और जल्दी आ जाते तो। वी आर सॉरी। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। आप माफी क्यों मांग रही है? गलती तो मुझसे हुई है, वो भी बहुत बड़ी। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी। करिश्मा, गलती तो सबसे होती है ना? देखो, इंसान है, इंसान से तो गलती होगी ही। और मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आप जिस तकलीफ से गुजर रही हो मैं भी उससे गुजरी हूँ। इस दर्द को, इस तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ। आप मेरी बात का विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हिम्मत रखनी है। देखो, इंसान अपने किए को बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसे सुधार तो सकता है। मुझे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी और मैंने क्या सोच के इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। ये सब हुआ कैसे? मैं जानती हूँ आपके मन में सबसे पहले यही सवाल उठ रहा होगा कि ये बच्चा किसका है, लेकिन आप कुछ गलत सोचो उससे पहले ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बच्चा मोहित का है। क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ मोहित से ही प्यार किया और अभी भी करती हूँ। ये अफेयर, बाहर किसी और के साथ रिश्ता बनाना, ये सब मेरी बेवकूफी थी। मैं बस कुछ भी करके मोहित का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझे वक्त दे, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बातें करे, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मुझे अपनी जिंदगी माने। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पहले वो आपके पीछे सही वही करके घूमता रहता था, और जब आप चली गई उसके बाद उसने पत्र लिखा भाभी के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। फिर वो उन्हीं की सुनने लगा, उन्हीं की तारीफें करने लगा। जो वो बोलती वो पत्थर की लकीर हो जाता उसके लिए। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है जब मुझे उसकी जरूरत होती है और वो मेरे साथ नहीं होता है तो मुझे बुरा लगता है। जब मैं उसका साथ चाहती हूँ और वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है तो मुझे बुरा लगता है। फिर मैंने भी सोच लिया कि अब मैं उसे बुरा फील करवाऊंगी, उसे जलन हो, इसीलिए मैंने बाहर एक नया रिश्ता बनाया। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि इस जलन की आग में एक दिन मेरा खुद का घर जलकर राख हो जाएगा। पर करिश्मा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
ये सब हुआ कैसे? मैंने घर ये सोच के छोड़ा था कि अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी, लेकिन फिर मुझे मोहित की और याद आने लगी। और आज क्या हुआ? तुम तो अपना ससुराल छोड़ के आई हो ना, और अपने पति से भी दूर हो गई हो, तो मेरे करीब आने में क्या प्रॉब्लम है? देखो विक्रांत, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ये सच है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। अपने पति के अलावा किसी और से प्यार करने का मैं सोच भी नहीं सकती, और इस बात का एहसास मुझे घर छोड़ने के बाद हुआ। अब तो अपना घर छोड़ दिया ना, और वैसे भी ये एहसास वहसास से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो काकू भवानी शव्वान तुम्हें अपने घर में वापस आने देंगी? तुम्हारा वो पति मोहित तुम्हें अपने लाइफ में वापस अपना लेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सब फालतू की बातें छोड़ो। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं सिर्फ मोहित से प्यार करती हूँ, और मेरे पेट में उसका बच्चा है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरा और मोहित का बच्चा है। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। क्या यार करिश्मा, बस इतनी सी बात। कोई बात नहीं, बच्चा गिरा लेंगे। मैं हूं ना, तुम ना टेंशन एकदम मत लो, मैं सब कुछ संभालूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरा बच्चा है, मेरा और मोहित का बच्चा। नहीं, मैं ये बच्चा कभी नहीं गिराऊंगी। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। जब देखो ड्रामा ड्रामा ड्रामा। जब यही सब ड्रामा करना था तो मेरे साथ प्यार करने का नाटक क्यों किया? मेरा इस्तेमाल करने के लिए क्या? मैं तेरे काम आया ना, अब तू मेरे काम आ। ट्रैफिक एक तरफा नहीं चलता, हाँ? समझ ला। और तभी उस आदमी ने तुम्हें ये चोट पहुंचाई? नहीं दादा, उसे तो मैंने तभी एक जोर का थप्पड़ मारा था। उसे गुस्सा आया था कि मैं उस पे हाथ कैसे उठा सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे धमका दिया था कि भले ही मैंने अपना ससुराल छोड़ा हो, लेकिन मैं आज भी उस घर की बहू हूँ। मैंने उसे साफ साफ कह दिया था, अगर उसने मेरे साथ जरा सी भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मेरे बस एक फोन करने की देर। मेरे दादा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या हुआ उसके बाद? फिर वो डर के चला गया। वो तो चला गया, लेकिन उसकी हरकतों ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया, और मैं ये सोचने लगी कि मैं मोहित को तो छोड़कर आ गई, लेकिन ये बच्चा जो मेरे पेट में, इसका क्या होगा? मैं इसे अकेले कैसे संभालूंगी? अब तो मैं मोहित के पास वापस भी नहीं जा सकती, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और काकू तो मुझे घर में घुसने तक नहीं देगी। आई बाबा सब मुझसे नफरत कर रहे होंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और मेरा पैर मुड़ा और मैं गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि दरवाजा खुला था, और आप आ गए। मुझे माफ कर दो दादा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने खुद का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। करिश्मा, वीनू मत करो बेटा। मम्मा मेरी रूठी है, सुबह से देखो भूखी है, खाना मैं खिलाऊंगा, मम्मा को हंसाऊंगा। वीनू बेटा मना किया ना, मत करो।
क्या कर रहे हो वीनू? मत करो प्लीज। वीनू मैंने कहा ना, बंद करो ये सब। अच्छा ठीक है बाबा, बंद किया ना मैंने। अब आपको ये खाना पड़ेगा, खाओ। वीनू मैंने मना किया ना। तुम जाओ, जाके अपनी छोटी मम्मा को खिलाओ। मेरी परवाह करने की किसी को कोई जरूरत नहीं। मम्मा, याद है दशहरे वाले दिन जब मैं किसी को बिना बताए चला गया था और वहां पे मैं खो भी गया था अपने असली आई बाबा को ढूंढते ढूंढते। वो गंदी आंटी ने मुझे और सभी को किडनैप भी कर लिया था। आप तब कितना परेशान हो गए थे। आप उन गंदी आंटी के कार के सामने भी आ गए थे, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के। और मम्मा, जब मैं आपको मिला मैंने आपको हग भी किया था, और जब मैंने आपको हग किया तब मुझे समझ आया कि आप ही मेरी असली मम्मा हो। मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मम्मा, जब आप परेशान होती हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप सैड होती हो तो मैं भी सैड हो जाता हूँ। और मम्मा, अगर आप खाना नहीं खाओगी तो फिर आप मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा कैसे बनोगी? अगर आप स्ट्रॉन्ग मम्मा नहीं बनोगी तो फिर आप बीमार हो जाओगी, और जब आप बीमार हो जाओगी तब आप हॉस्पिटल चले जाओगी। मम्मा, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो मैं बहुत डर जाता हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मम्मा, प्लीज मम्मा कुछ खा लो। आपके बिना मैं नहीं रह सकता मम्मा। तो फिर आपने क्या सोचा है? किस बारे में? सॉरी। करिश्मा के बारे में। हम करिश्मा को इस हालत में ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। उसके रहने का कहीं इंतजाम करना पड़ेगा ना। क्यों? वो मेरे साथ घर जाएगी ना? क्या? नहीं विराट, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, करिश्मा को इस हालत में जवान निवास नहीं जाना चाहिए। अभी अभी करिश्मा ने अपना बच्चा खोया है। वहां जाके सबके ताने सुनने की ताकत नहीं है उसमें। देखिए, वहां सबको जब पता चलेगा कि करिश्मा का गर्भपात हुआ है तो सब तरह तरह की बातें करेंगे। किसका बच्चा था, किसका खून है, सब कुछ न कुछ बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने पुराने अनुभवों से मैंने इतना तो सीख ही लिया है कि काकू किस तरह सोचती है। विराट काकू ने आज तक सभी को अपनी पोती नहीं माना। आपको लगता है कि वो करिश्मा के बच्चे को अपना मानेगी? वो तो कह देंगी कि वो विक्रांत का बच्चा था। करिश्मा के चरित्र पर उंगली उठाने में वो एक बार भी नहीं सोचेंगी। सही है, मैं हूं ना, मोहित भी है, हम सबको समझाएंगे। विराट, मोहित भैया ऑलरेडी बहुत परेशान है, और मोहित भैया के मन में करिश्मा के लिए बहुत गुस्सा है। काकू इस गुस्से को नफरत में बदल देंगी। प्यार की डोर आपस में उलझ जाती है ना, उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर डोर टूट जाए तो फिर उसे काट के बगैर जोड़ा नहीं जा सकता। और मैं नहीं चाहती कि मोहित भैया और करिश्मा के प्यार की ये डोर, उसके पीछे कोई गांठ पड़े। मान लीजिए कि घर वाले मान लेते हैं कि ये मोहित भैया और करिश्मा का बच्चा था, तो भी जो कुछ भी हुआ सब उसके लिए करिश्मा को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। ये महीना ही मनहूस है। परसों पहले इसी महीने में हमने हमारे वीनू को खो दिया था। आज से 2 दिन बाद वही मनहूस दिन है जिस दिन मैं वीनू को लेकर घर से गई थी। मैंने इस बार सोचा था कि वीनू मिल जाएगा तो इस बार उसके साथ उसका जन्मदिन मनाऊंगी, लेकिन पापा को तो कुछ और ही मंजूर है।
पापा मेरे बेटे से मिलने की इच्छा शायद कभी पूरी नहीं करेंगे। इस बार भी उसका जन्मदिन नहीं, मीनू की पुण्यतिथि की पूजा ही करवानी पड़ेगी। उस बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि आपने अडॉप्ट किया था। फरहान, क्या इस बार मीनू की पुण्यतिथि की पूजा में आप मेरे साथ बैठेंगे? फरहान, आप ठीक है? हाँ, वो ग्लास हाथ से स्लिप हो गया था। ठीक है सब। विराट, आपने बताया नहीं, बोलिए ना। आप मेरे साथ मीनू की पुण्यतिथि की पूजा में बैठेंगे? ये पूजा की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मतलब? हमें हमारे बच्चे की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा तो करानी होगी ना। इतने साल के बाद ये पूजा नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। सही? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपसे इस पूजा में बैठने के लिए सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आई बाबा दोनों साथ में बैठते हैं इस पूजा में तो बच्चे की आत्मा को शांति मिलती है। और पिछले इतने दिनों से मैं मीनू को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और जब मुझे पता चला कि वो हमें कभी नहीं मिलेगा तो मुझे उतना ही दुख हुआ, उतनी तकलीफ हुई जितनी पहली बार हुई थी। आपकी आई को दुख में पाकर हमारे बेटे की आत्मा, उसको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पूजा हो। बताइए ना, आप हमारे वीनू की पुण्यतिथि की पूजा में मेरा साथ देंगे? नहीं सही। और मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम ये पूजा मत करो। हमने हमारा बेटा खो दिया है। अब इस बात को हम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। इसी में सबकी भलाई है, अच्छा रहेगा सबके लिए। प्लीज। विराट, विराट इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैंने हमारे बच्चे की पुण्यतिथि की बात तो की थी। मैं जानता हूं पापा, वीनू सही और मेरा बेटा है और मैं सही से वीनू के जिंदा होने का सच छुपाकर ठीक भी नहीं कर रहा हूं। पर पापा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब जाके तो इतनी मिन्नतों, इतने इंतजार के बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है और सही चाहती है कि वो हमारे वीनू के पुण्यतिथि की पूजा करे। मैं कैसे उसका साथ दूं? अपने जिंदा बेटे की पुण्यतिथि कैसे मनाऊं मैं? पापा, अब कोई अपशकुन मत होने देना। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे वीनू की सेहत बनी रहे, उसे मेरी उम्र लग जाए, हमेशा खुश रहे, हर दर्द, हर दुख, हर मुसीबत से हमेशा दूर रहे वो। बस यही आशीर्वाद देना मेरे बच्चे को, प्लीज पापा।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.